बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, जैसे कि आप सबको पता है कि एमपीटी जो है वो करीब आता जा रहा है रोज़ ब रोज़, ठीक है। 12 नवंबर को हमारा एमपीटी है। तो एमपीटी में 20 मार्क्स के आपके उर्दू के एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है। जिसके लिए मैंने क्या किया है कि ये पास्ट पेपर्स जो एफपीएससी के पास्ट पेपर्स होते हैं ना, उनको मैंने सर्च करके, ठीक है, फिर उनको मैंने इस तरह एक जगह पे उर्दू के अलग एमसीक्यूज़ कंपाइल किए हैं, ठीक है। पाकिस्तान अफेयर्स के अलग किए हैं, फिर करंट अफेयर्स के, फिर जो एवरीडे साइंस के होते हैं, ठीक है। तो मैं टाइम टू टाइम सब जो है आपके साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आज मैंने कहा कि उर्दू के शेयर करूँ, तो इसमें आपसे ये पूछ सकते हैं कि गज़ल के लग़वी मायनी हैं औरतों से बातें करना, ठीक है। गज़ल का पहला शेर मतला, जबकि आखिरी जो शेर होता है उसको मक्ता कहते हैं। बहुत ही सिंपल से ये आपसे एमसीक्यूज़ पूछते हैं। आपको इतनी बड़ी बड़ी बुक्स लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने जितना कुछ सीएसएस की तैयारी में करते हैं वो एमपीटी के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। अगर वो भी लोगों से नहीं होता तो जो मैं यहाँ पर अलग अलग मैंने एमसीक्यूज़ बना के रखे हैं, मैं वो शेयर करूँगी। आप अगर वो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अगला है गज़ल की बाकायदा इब्तिदा किसने की थी? वलीद दक्कनी ने, ठीक है, हैदराबाद दक्कन से की थी। उर्दू का पहला शायर जो है वो अमीर खुसरो को समझा जाता है। उर्दू की जो पहली शायरा थी वो महालका चंदा बाई हैं, ठीक है। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर जो है वो मोहम्मद कली कतब शाह हैं। बच्चों का शायर जो है वो इस्माइल मिर्ठी को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी हैं। और नज़ीर अकबर अलबादी को अवामी शायर कहा जाता है। मीर और सौदा का दौर उर्दू का ज़री शायरी का दौर समझा जाता है। यानी आगे से ये पूछे कि उर्दू शायरी का जो ज़रीन दौर है वो किसको समझा जाता है, तो वो मीर और सौदा के दौर को समझा जाता है। अच्छा जी, उर्दू जो है वो किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसके मायने ही लश्कर के हैं। इसी तरह उर्दू हरूफ तर्जीह की तादाद 39 है। उर्दू लफ्ज़ को सबसे पहले नासिख ने इस्तेमाल किया था। शायर में सबसे पहले ज़ुबान के लिए उर्दू का लफ्ज़ मुराद शाह लाहौर ने इस्तेमाल किया था। उर्दू को बरसग़ीर में 1832 में सरकारी दफ्तरी ज़बान का दर्जा मिला, ठीक है। उर्दू को सबसे पहले दक्कन के शाही दफ्तरों में राइज किया गया। उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867 में शुरू हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा जी, आगे है बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। मीर तक मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। उस्ताद मंगू का किरदार मंटो के अफसाने नया कानून में मिलता है। और ये पूछे जाने वाले बहुत ही रिपीटेड ये एमसीक्यूज़ हैं जो मैंने यहाँ पे आपसे शेयर किए हैं। मीर तक मीर कहाँ पैदा हुए? आगरा में पैदा हुए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है दुनिया की तवील तरीन नज़म जो है वो महाभारत है। पश्तो के पहले शायर अमीर करोड़ हैं। उर्दू का पहला अफसाना सोज़े वतन है। उर्दू के पहले हिज गो जो हैं वो रफ़ीउद्दीन सौदा हैं। उर्दू के पहले नकाद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली थे। उर्दू के पहले तज़किरा नगार जो हैं वो मीर तकी मीर थे। उर्दू के पहले हिंदू शायर नामदेव माली थे, जिनका हमने बहुत ही मशहूर ऐसे जो है वो 9th क्लास में पढ़ा था। उर्दू के पहले तसव्वुफ़ के शायर ख्वाजा मीर दर्द हैं। खतूत निगारी का बानी रजब अली बेग को कहा जाता है। मिर्ज़ा गालिब ने दिल्ली में वफ़ात पाई और वहीं पर दफन है, ठीक है। वारिस शाह जंडियाला शेर खान में पैदा हुए थे। अंदलीब शाहदानी का असल नाम सैयद वजाद हुसैन था। करतबा और गरनाता स्पेन के शहर हैं, ठीक है, शहर स्पेन में वाक़ हैं। फैज़ अहमद और अहमद अदीम का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से था, ठीक है। अंजुमन पंजाब की वजह शोहरत मुशायरे थे। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द थे। उर्दू के पहले मशहूर मरसिया निगार मीर अनीस का ताल्लुक़ लखनऊ से था। उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन जो तारीख़ है वो डॉक्टर सलीम अख्तर ने लिखी है। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद सर सैयद अहमद ख़ान ने रखी। मंसूरा जो है वो मुल्तान का पुराना नाम था और उसका नया नाम जो है वो मुल्तान है। उर्दू नसर की पहली जो किताब थी उसका नाम सब रस था। अच्छा जी, आगे ये अब कुछ मजमूए हैं, ठीक है, जैसे गुले राना, ये मिर्ज़ा गालिब का उर्दू और फ़ारसी का कलाम था। दश्ते सूस, ये जमीला हाशमी का नावल है। शाम शहर यारा फैज़ अहमद फ़ैन का मजमूआ कलाम है। ईरान में अजनबी, ये नून मीम राशिद का मजमूआ है। मस्जिद कुर्तबा इलामा इकबाल की मशहूर नज़म है। मशहूर डॉक्टर अलिफ नून ड्रामा अलिफ नून कमाल अहमद रिजवी ने लिखा है। फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला इलामा इकबाल की नज़म है। आतिश कदा MD तासीर की तसनीफ़ है। हाकिम वधन मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। इल्मुल अल्तिकाद, ये भी इल्मुल इक्तिसाद यानी इकनॉमिक जो है स्टडी ऑफ इकनॉमिक्स, ये किसने लिखा है? इलामा इकबाल ने, ठीक है। आवाज़ दोस्त मुख्तार मसूद ने लिखी है। आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी है। असबाब बगावत हिंद जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी है, ठीक हो गया।
اچھا اسی طرح یہ کچھ محاورات ہیں، جس طرح تگنی کا ناچ نچانا، یہ ایک ایم سی کیوز محاورات پہ پوچھ لیتے ہوتے ہیں۔ بہت پریشان کرنا، 3-5 کاننا کا مطلب ہوتا ہے مطلب تکرار کرنا، ٹھیک ہے، لڑائی کرنا۔ چرخا لگانا یعنی زخم لگانا۔ گلر کا پھول کھلنا، انہونی بات ہو جانا۔ فاختہ اڑانا، مزے اڑانا، تاکہ نسیاں پر رکھنا، بھول جانا۔ کاپی رائٹ کو اردو میں حق اشاعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کاپی رائٹ بہت دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ۔ تو فوراً غائب ہو جاؤ، گیٹ آؤٹ کوئکلی، یہ پوچھے گئے ہیں، دیکھیں اب مجھے خواب تو نہیں آئی، میں تو اس طرح نہیں بتا سکتی، تو یہ آپ کو جو تھوڑی سی ویریئنس مل رہی ہے یا ایک ایم سی کیوز، ہر ایم سی کیوز دوسرے سے ڈفرینس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ سارے ایم سی کیوز جو ہیں پاسٹ پیپر سے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 تو ایم پی ٹی کے اپنے ہی پاسٹ پیپر ہیں، 2022 کا، 2021 کا، 2023 اور 2 میں آیا تھا، ٹھیک ہے، ایم پی ٹی۔ اچھا جی، فوراً غائب ہو جاؤ، گیٹ آؤٹ کوئکلی، ایجنڈا کو اردو میں پیش نامہ کہتے ہیں۔ اسیپٹنس لیٹر کو مراسلہ قبولیت کہتے ہیں۔ منظور کرنا کو ایکسیڈ کہتے ہیں۔ ٹو بی ہینڈ اینڈ گلو کو آپس میں شیر و شکر ہونے کو بولتے ہیں۔ دریا میں رہنا اور مگرمچھ سے بیر، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یعنی ایک ایسی جگہ پہ رہنا جہاں پہ کسی بندے کا انفلوئنس زیادہ ہو، تو آپ وہاں پہ اس بندے سے ٹکر نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ مگرمچھ جو ہوتا ہے وہ بہت پاورفل ہوتا ہے پانی کے اندر، تو آپ اگر دریا میں رہیں گے تو آپ مگرمچھ سے الجھاؤ نہیں کر سکتے۔ روانی کا الٹ ٹھہراؤ ہوتا ہے، پختہ کا الٹ کچا ہوتا ہے۔ ظلمت کا ہم معنی جو ہے وہ تاریخی ہے، بلد کی جمع بلاد ہے۔ اچھا استثناء جو ہے وہ صحیح لفظ۔ اب یہ دیکھیں ایک نہ ایک اس طرح ڈکشنری کا بھی مطلب ایک ورڈ اس طرح دے دیتے ہیں کہ وہ آپ نے ایگزیکٹ چوز کرنا ہوتا ہے کہ کون سا ورڈ اس وائز ٹھیک لکھا ہوا ہے، گرامر وائز ٹھیک لکھا ہوا ہے، یا کون سا ورڈ اس کے لفظ ٹھیک لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لائک اسپیلنگ مسٹیک جو ہوتی ہیں۔ وہ فعل جس میں زمانہ حال اور مستقبل دونوں کا مطلب نکلتا ہو اس کو فعل مضارع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ دیکھیں جی، مستوکلی بلوچی زبان کے مشہور شاعر ہیں۔ مسابقت کا مطلب مقابلہ ہوتا ہے۔ آتش کدہ ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر نے لکھی ہے۔ کاسب کا مطلب محنت کش ہے۔ ہارٹ اٹیک نظم فیض احمد فیض نے لکھی ہے۔ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، یہ مرزا غالب کی شاعری کا مصرع ہے، ٹھیک ہے۔ نظم فاطمہ بن عبداللہ علامہ اقبال کی تخلیق ہے۔ کرسی میز چٹائی کے اسم کے لحاظ سے اس میں جامد ہیں۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کلی قطب شاہ کو کہتے ہیں۔ مشہور جاسوسی ناول نگار بن صفی کا اصل نام اسرار احمد تھا، ناول نگار یہ، ٹھیک ہے، ابن صفی۔ اچھا مسدس کے 6 مصرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسدس جیسے شعر کے 2 ہوتے ہیں، بند کے 5 ہوتے ہیں، ربائی جو ہوتی ہے اس کے 4 مصرے ہوتے ہیں۔ مادر ملت قواعد کی رو سے لقب ہے۔ شاعر انقلاب جوش ملی آبادی کو کہا جاتا ہے۔ اردو میں سید الاحرار مولانا حضرت موہانی کو کہا جاتا ہے۔ مزدوروں کا شاعر احسان دانش کو کہا جاتا ہے۔ اور پریشر کوکر صدیق سالک کا لکھا ہوا ناول ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ دیٹس آل فار ٹوڈے، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔